एक जगह हमारी कथा हुई तो बड़े प्रभावशाली एक विभूति आने वाली थी, सूचना मिली अमुक तारीख को आएंगे। हम भी प्रसन्न हुए, महापुरुषों का दर्शन होगा, मैं निंदा नहीं कर रहा किसी की। कथा मंडप में सबसे ऊंचा स्थान किसका होना चाहिए? भागवत जी का। व्यास जी से भी ऊंचा, हमसे भी ऊंचा स्थान इनका है। क्यों? क्योंकि स्वयं साक्षात श्री कृष्ण ही हमारे बीच में विराजमान है और इन्हीं की कृपा से मैं कुछ कह पा रहा हूं, इन्हीं की कृपा से आप कुछ सुन पा रहे हो। कथा कभी सोचकर नहीं कही जा सकती, सोचकर कही जाएगी तो मैं भी बोर हो जाऊंगा, वही तो सुनाना है जो पहले सुनाया था, और आप भी बोर हो जाओगे, जो टीवी में सुनते थे वही यहां सुना रहे हैं, क्या इसमें तो कुछ मजा नहीं आया। कथा प्रयास से नहीं हो सकती, कथा तो सिर्फ कृपा से ही हो सकती है। वो जो बुलवाना चाहे वही बोलेंगे, लेकिन बुलवाएंगे कब? जब उनके प्रति हमारी श्रद्धा होगी, उनके प्रति विश्वास होगा, उनके प्रति प्रेम होगा, ऊंचे सिंहासन पर उनको बैठाएंगे, ये मानेंगे कि हमारे सामने साक्षात कृष्ण विराजमान है। आपके नेत्र भी भागवत जी से लगे रहेंगे, मेरे नेत्र भी भागवत जी से सजल रहेंगे। कृपा क्या है कि अपने आप आपको अनुभूति होने लगेगी, जो चीज आपने नहीं पढ़ी, कहीं नहीं देखी, वह भी आप सुना जाओगे, और इधर उधर की नहीं, शास्त्र सम्मत। तो महापुरुष ने सूचना भेजी, आयोजकों से कहा कि व्यासपीठ से भी 1.5 फुट ऊंचा सिंहासन होना चाहिए हमारा, तब हम आएंगे, तब आशीर्वाद देंगे सब। आयोजकों ने कहा, मैंने कहा भैया ऐसा उचित तो नहीं है शास्त्र सम्मत कि ग्रंथ से ऊंचा किसी का आसन लगे, हमने ना सुना है ना देखा है। बोले नहीं, फिर वो नहीं आएंगे, बड़ी मुश्किल हमने टाइम लिया है ये। मैंने कहा चलो, बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं, टीवी पे कुछ लोग समझ भी रहे होंगे कहाँ की घटना है, मैं स्पष्ट नहीं कहना चाह रहा। साफ तैयारियां 2 दिन से चलने लगी, परसों आएंगे, ये होगा वो होगा, बढ़िया सुंदर सिंहासन लग गया ऊंचा सा। कथा के मध्य में उनको पधारना था, हम बैठे, कथा शुरू हुई, आनंद बरसने लगा। 6ठम दिवस की कथा थी। जब तक सिंहासन लगा था कुछ नहीं हुआ, और जैसे उनका आने का समय धीरे धीरे नजदीक हुआ, ऐसा मौसम होता चला गया। पंडाल भी वाटरप्रूफ था, तो मौसम से भी कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे पता चला पास आ गए, ढोल नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वृष्टि होने लगी। ऐसा तूफान आया, जब तक वो मंच पर आए, भागवत जी को प्रणाम करे, और जैसे ही वो अपने मंच पर बैठे, 2 मिनट के अंदर ऐसा तूफान, ऐसा भूचाल आया कि टेंट के जो पाइप वगैरह थे ऐसे उड़ने लगे जैसे दीपावली के रॉकेट। 2 मिनट में सब तहस नहस, श्रद्धालु कहीं, व्यास जी कहीं, सब कहीं, भागवत जी को उड़ते उड़ते पकड़ा, संगीतकार भाग गए सब कूद के। सबने कहा ये कैसा तूफान आया, करंट उतर आया, कहीं कुछ हो गया, फिर भी बड़ी कृपा रही, कोई हादसा नहीं हुआ। कुछ लोगों के सर पर स्पीकर गिर गए, किसी के हाथ में चोट लग गई, काफी लोग चोटिल हुए, पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मैंने फिर भागवत जी से चर्चा करी, इतनी लीला करने की क्या जरूरत थी? रास्ते में उनका मन परिवर्तित कर देते कि आज हमारे पास समय नहीं है कथा में चलने का, कम से कम ये श्रद्धालु तो कथा सुन लेते। ऐसा व्यवधान डालने की क्या जरूरत थी? इन सब चीजों से पता चलता है कि साक्षात कृष्ण हमारे साथ है। शास्त्र के विरुद्ध अगर कोई आचरण करोगे तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सबके लिए भगवान स्वीकार कर भी लें, इंद्र ने नहीं स्वीकार किया। देवताओं के हम स्वामी हैं और भगवान नारायण, भगवान कृष्ण का ऐसा अपमान करने तुम जा रहे हो, हम नहीं करने देंगे ऐसे। सब सेवक सेवा में लगे, और कुल मिला के वह कार्यक्रम उस दिन नहीं हो पाया। महापुरुष लौट गए वहां से। अगले दिन फिर आनंद से कथा, पंडाल वंडाल बड़ा था, 2 दिन में लगता। हमने कहा बिना पंडाल बिना माइक, सब बढ़िया आनंद से। कीबोर्ड की जगह हारमोनियम आ गई, तबले की जगह ढोलक आ गई, बढ़िया कथा हुई। क्योंकि कथा बाहर की व्यवस्था की मोहताज नहीं है कि बाहर कितनी बड़ी व्यवस्था होगी तब कथा होगी। कथा को आवश्यकता है तो सिर्फ अंदर की व्यवस्था की।
व्यास जी की और श्रोताओं की अंदर की व्यवस्था अगर ठीक है तो बाहर की व्यवस्था बिगड़ती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट जाती है ना, कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ डर जाते हैं। अब यहाँ तो आश्रम में सब व्यवस्था है, 2 मिनट में आ जाती है। कई जगह ऐसा भी हो जाता है कि काफी देर तक लाइट नहीं आती। और जिस स्थान पर वो कथा थी तो 24 घंटे पावर बैकअप था, 1 सेकंड का भी कट नहीं लग सकता था। 2 दिन तक लाइट ही नहीं आई वहां पर उस घटना के बाद। हमने इंद्र देवता से सबसे निवेदन किया, मैंने कहा भैया अब कोई नहीं आ रहा भागवत जी से ऊपर बैठने, अब तो कृपा करो। फिर भी नहीं आई लाइट, कथा हो गई बिना लाइट के। तो हम विचलित नहीं होते, नहीं भी आई ना 2 मिनट के बाद कथा फिर भी होगी और आनंद से होगी। सुखदेव जी ने परीक्षित को, सब संतों को जब कथा सुनाई तो ना लाइट था, ना माइक था, ना पंडाल था, ना एसी था, ना कूलर था, कोई व्यवस्था नहीं थी। और कितनी रस्में कथा रही कि परीक्षित जी को आज ऐसा लग रहा है पंचम दिवस की कथा में कि 2 दिन बाद मेरी मृत्यु नहीं, 2 दिन बाद मुझे नया जन्म मिलने वाला है या मुझे नया जन्म मिल गया। ये मृत्यु मृत्यु नहीं लग रही, ये मृत्यु महोत्सव लग रही है। ये कथा का प्रभाव है।